जय श्री कृष्ण। राधे राधे। भगतजनों, हमारे हिंदू धर्म में प्रदोष व्रत का बहुत अधिक महत्व होता है। प्रदोष व्रत भगवान शंकर को समर्पित होता है। प्रदोष व्रत में विधि विधान से भगवान शंकर और माता पार्वती की पूजा अर्चना करने का विधान है। मान्यता है कि प्रदोष व्रत में व्रत कथा का पाठ अवश्य करना चाहिए। प्रदोष व्रत कथा का पाठ करने से भगवान शंकर की विशेष कृपा प्राप्त होती है और भोलेनाथ की कृपा से सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। तो आइए आज मैं आप सबके समक्ष प्रदोष व्रत की कथा, पूजा की विधि और इस व्रत में कौन सी पूजन सामग्री की आवश्यकता होती है, यही सब आपको बताऊंगी। भगतजनों, इस व्रत में पूजा करने के लिए जल से भरा हुआ एक कलश लें। बेलपत्र, धतूरा, भांग, कपूर, सफेद और पीले पुष्प एवं माला, आंकड़े का फूल ले लें। सफेद और पीली मिठाई, सफेद चंदन, धूप, दीप, देसी घी, सफेद वस्त्र, आम की लकड़ी, हवन सामग्री, एक आरती के लिए थाली ले लें। तो यह तो थी पूजन सामग्री। आइए अब इस व्रत में पूजा किस प्रकार करें वह आपको बताती हूँ। भगतजनों, इस प्रदोष व्रत के लिए प्रदोष व्रत के दिन व्रतधारी को प्रातःकाल नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान आदि करके बृहस्पति देव तथा शिव पार्वती का पूजन करना चाहिए। पूरे दिन निराहार रहकर शिव के प्रिय मंत्र ओम नमः शिवाय का मन ही मन जप करना चाहिए। तत्पश्चात सूर्यास्त के पश्चात पुनः स्नान करके भगवान शिव का षोडशोपचार से पूजन करना चाहिए। सामग्री जो आपको अभी बताई थी उसी से पूजा करनी है। नैवेद्य में जौ का सत्तू, घी तथा शक्कर का भोग लगाएं। तत्पश्चात 8 दिशाओं में 8 दीपक रखकर प्रत्येक की स्थापना करके उन्हें 8 बार नमस्कार करें। उसके बाद नंदीश्वर अर्थात बछड़े को जल एवं दूर्वा खिलाकर स्पर्श करें। तत्पश्चात शिव पार्वती एवं नंदकेश्वर से यह प्रार्थना करें कि आपका यह व्रत निर्विघ्न पूरा हो। तत्पश्चात गुरु प्रदोष व्रत की कथा को पढ़ें और सुने। अंत में शिवजी की आरती करें, प्रसाद बांटें, तत्पश्चात भोजन ग्रहण करें। आइए अब इस व्रत की कथा सुनते हैं। सब बोलिए शिव शंकर भगवान की जय। ओम नमः शिवाय। पौराणिक कथा के अनुसार एक नगर में एक ब्राह्मणी रहती थी। उसके पति का स्वर्गवास हो गया था। अब उसका कोई सहारा नहीं था, इसलिए वह सुबह होते ही अपने पुत्र के साथ भीख मांगने के लिए निकल पड़ती थी। वह खुद का और अपने पुत्र का पेट इस प्रकार से पालती थी। एक दिन वह ब्राह्मणी घर को लौट रही थी तो उसे एक लड़का घायल अवस्था में कराहता हुआ मिला। ब्राह्मणी दयावश उसे अपने घर पर अपने साथ ले आई। वह लड़का विदर्भ का राजकुमार था। शत्रु सैनिकों ने उसके राज्य पर आक्रमण करके उसके पिता को बंदी बना लिया था और इस प्रकार से उनके राज्य पर नियंत्रण कर लिया था। इसलिए वह पुत्र मारा मारा फिर रहा था। राजकुमार अब उस ब्राह्मणी के साथ उसके घर में उसके पुत्र के साथ रहने लगा। एक दिन अंशुमति नाम की एक गंधर्व कन्या ने राजकुमार को देखा तो वह उस पर मोहित हो गई। अगले दिन अंशुमति अपने माता पिता को राजकुमार से मिलाने के लिए लाई। उन्हें भी राजकुमार पसंद आ गया। कुछ दिनों के बाद अंशुमति के माता पिता उनको भगवान शंकर ने स्वप्न में आदेश दिया कि राजकुमार और अंशुमति का विवाह कर दिया जाए और फिर वैसा ही किया गया। ब्राह्मणी प्रदोष व्रत करने के साथ ही भगवान शंकर की पूजा पाठ भी किया करती थी। प्रदोष व्रत के प्रभाव से और गंधर्वराज की सेना की सहायता से राजकुमार ने विदर्भ से शत्रुओं को खदेड़ दिया और अपने पिता के साथ फिर से विदर्भ नगर में सुखपूर्वक रहने लगा। राजकुमार ने ब्राह्मण पुत्र को अपना प्रधानमंत्री बनाया। मान्यता है कि जैसे ब्राह्मणी के प्रदोष व्रत के प्रभाव से उसके दिन बदले, उसका समय बदला, ठीक वैसे ही भगवान शंकर अपने भक्तों के दिन फेरते हैं। इस कथा को सुनने वाले, कहने वाले और हुंकारा भरने वाले सभी उनकी कृपा के पात्र बनते हैं। सब बोलिए शिव शंकर भगवान की जय। ओम नमः शिवाय।